नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की चर्चा जो मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, ये जो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, हैदराबाद की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से जैसे हम सभी जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा समय लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट है। असदुद्दीन साहब से पहले उनके जो पिता थे वो हैदराबाद जो सीट है उससे मेंबर पार्लियामेंट लगातार जीत के आते थे और पिछले लगभग 4 दशकों से ओवैसी परिवार का ही इस सीट पे दबदबा है। हैदराबाद लोकसभा सीट जो है, इसमें जो मुस्लिम समुदाय है उसका जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन तकरीबन 65% के आसपास रेशो बैठती है। तो मुस्लिम बहुल्य इलाका है ये। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने माधवी लता, 49 ईयर्स की एज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है इनके पास, हैदराबाद के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ये चेयरपर्सन हैं, शी इज़ ऑल्सो रनिंग सम एनजीओज ओवर देयर। उसके साथ ही माधवी लता जो है तेज तरार लीडर मानी जाती हैं, वक्ता हैं, बेबाक अपनी राय रखती हैं और समाज सेवा में पिछले लगभग 7-8 साल से इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हैदराबाद के। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माधवी लता है, इन्होंने जो ट्रिपल तलाक का इशू था उसमें मुस्लिम जो समाज की महिलाएं हैं उनके साथ ये खड़ी दिखाई दी। उसके अलावा जो मुस्लिम समाज की जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है अपना जीवन जीने के लिए बढ़िया तरीके से, उनके साथ भी माधवी लता की जो एक संस्था है उनके साथ उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने में जुटी हुई है। और स्पेशली माधवी लता इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग मुस्लिम वोमेन। तो एक तो चिंता का विषय असदुद्दीन ओवैसी जी के लिए ये है। दूसरा, माधवी लता जो हैं ये अपनी राय जो है बेबाक तरीके से रखती हैं, फ्रंटियर अटैक कर रही हैं ओवैसी की ही लाइन पे। जिस तरह से ओवैसी को मुस्लिम समाज में प्रो मुस्लिम और एक किस्म से एंटी हिंदू लीडर के रूप में माना जाता है जो उनकी छवि है। अभी इस पे विस्तार पे चर्चा कर सकते हैं कि ये मीडिया मैनेज छवि है या उन्होंने अपनी खुद बनाई है, इस तरह ये अलग से एक विषय है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने माधवी लता के रूप में लोकसभा हैदराबाद में अपना कैंडिडेट दिया है, ये बहुत फाइट दे रहा है। ये एक जेन्युइन फाइट पहली बार ओवैसी को मिल रही है पिछले, मैं समझता हूँ, 3 इलेक्शंस के बाद। तो माधवी लता जी, जैसे मैंने कहा, चेयरपर्सन है हॉस्पिटल की हैदराबाद के अंदर। शी इज़ ऑल्सो डूइंग सोशल वर्क थ्रू हर एनजीओज और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। उसके बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो फाइनेंशियल हेल्प के लिए उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, उस पर अगर मिस कॉल करते हैं, शी इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोवाइड दैम फाइनेंशियल एड और कुछ भी उस तरह की मदद उनको चाहिए। एक तरफ माधवी लता जो हिंदू समाज है उसमें पॉपुलर है क्योंकि हिंदुत्व की जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है उसमें पूरा उनकी पर्सनालिटी जो है वो पूरी उसमें फिट बैठती है। तेज़ तर्रार हैं, पढ़ी लिखी हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, बिजनेस वूमेन हैं, काफ़ी ज़्यादा संगठनों के साथ हैदराबाद में जुड़ी हुई हैं, फील्ड के अंदर लोगों के बीच रह रही हैं और लोगों की जो बुनियादी जो इशू हैं उसके ऊपर ही वो बोल रही हैं हैदराबाद के अंदर। और वो कोशिश कर रही हैं, वो अच्छी तरह जानती भी हैं जितनी देर तक मुस्लिम समाज का वोट उनको नहीं मिलेगा तो उनका जीत पाना उतना इजी नहीं होगा हैदराबाद के अंदर। तो मुस्लिम समाज में भी अभी अगर हम पिछले कुछ अरसे से देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनके बीच वो जा रही हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर रही हैं
और एक उनकी रेपुटेशन कहीं ना कहीं, स्पेशली जो मुस्लिम समाज की वो औरतें जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको हर तरह की एक एम्पावरमेंट देने की कोशिश भी माधवी लता की है। तो मेरा ये मानना है कि माधवी लता जो फ्रंट फुट पे फ्रंटियल अटैक कर रही है ओबीसी के खिलाफ, एक तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हैदराबाद में तो उसका फ़ायदा होने ही लगा, उसके आसपास की जितनी भी लोकसभा सीट्स हैं उस पर भी फ़ायदा होगा, और ओवरऑल जो तेलंगाना की आने वाली राजनीति है, मैं समझता हूँ उसमें माधवी लता जी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का स्टेट लेवल का चेहरा भी बन सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि साउथ के अंदर, चाहे वो तेलंगाना ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, आंध्रा ले लीजिए, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी पोजीशन बाकी जो साउथ के स्टेट्स हैं उससे बेहतर है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो एक वुमेन फेस मिला है माधवी लता जी के रूप में, मैं समझता हूँ आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कमान उनके साथ खड़ा होता है तो बहुत दिलचस्प देखने वाला होगा कि तेलंगाना के अलावा भी जो दूसरी जुड़ती साथ में स्टेट्स हैं वहाँ भी माधवी लता के थ्रू काफ़ी एक बड़े वोट बैंक को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो पोटेंशियल है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो लेकिन सबसे पहले ये दिलचस्प होगा कि जो अभी लोकसभा का चुनाव हैदराबाद में है, क्या माधवी लता जी जीतती हैं। मेरा ये मानना है कि फाइट वो ज़रूर दे रही हैं, लेकिन अपर हैंड कहीं ना कहीं आज भी ओवैसी का है, सीजन पॉलिटिशियन है। लेकिन इसके बावजूद जो भी रिज़ल्ट आएगा, माधवी लता चाहे जीतती हैं चाहे हारती हैं, उनकी विन विन पोजीशन होगी, क्योंकि उनको जो एक लॉन्च पैड मिला गया है हैदराबाद जैसी टफ जो एक सीट से, मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिकल ग्रोथ है उसके लिए आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा एसेट सिद्ध होगा माधवी जी के लिए। धन्यवाद।